बड़े बेआबरू होकर निधि के कूचे से निकले। सब्सक्राइबर बेचारे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया। कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं कि जिनकी दम पर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लाखों कमाते हैं। अगर वो उन्हें कुछ सही सलाह देते हैं तो किस तरह ये व्लॉगर सब्सक्राइबर को भी नहीं बख्शते, सुनाते हैं। जो इनके मन में आता है उल्टा सीधा वो ये बोलते हैं। तो कहीं आप भी तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ब्लॉगर्स को? अगर कर रहे हैं तो सुनने के लिए आगे तैयार रहिए। सुनिए। यार किसी को अगर किसी के साथ किसी का कोई अगर आप ये बात बताइए, क्या यही एक रिश्ता रह गया है? क्या सिर्फ एक यही रिश्ता रह गया है कि अगर एक औरत किसी जेंट्स से अगर उसका कोई कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हुई है, तो इसका मतलब क्या समाज क्या उसे हमेशा गलत नजरिए से ही देखेगा? या एक काम करूं, पर्स में 100-200 राखियां लेके घूमती रहूं और जिससे भी मैं बाहर बाजार में बात करूं राखियां बांधती रहूं, जाके मोबाइल खरीदने जाऊं तो उसको राखी बांधूं, इससे बात करूं तो राखियां बांधूं, कॉलेज में 200 लड़कों को जिनसे भी मेरा बातचीत हो कुछ हो जाती थी जब मैं, सबको राखियां बांधती घूमती रहूं? क्या ये बताओ ना, ये कितनी ज्यादा थर्ड क्लास सोच दर्शाती है लोगों की? आप मुझे ये बता दीजिए। कितना सुन लिया ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ख्वाहिशें BMU में। मेरा नाम है सुमन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा वीडियो निधि की दुनिया के ऊपर होने वाला है। काफ़ी दिनों से मैं भी देख रही थी। इनका कोई सब्सक्राइबर गुजरात से आया, जैसा ये बता रही हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये गुजरात से आया है, हो सकता है गुजरात से भी आया हो। लेकिन जिस तरह उसकी यहाँ एंट्री हुई, जिस तरह वो इनके साथ यहाँ रहा, घुला मिला, तो क्या ये सब सही था? एक लड़की, सुनने में खराब लगता है वो शब्द, लेकिन कहना पड़ता है, एक विडो लड़की जिसके एक बच्चा भी है 3 साल के लगभग, और अकेली रहती है, अकेली स्ट्रगल करती है, अपनी लाइफ में अकेली कमाती है और सब्सक्राइबर से इतना गहरे जुड़ जाती है कि गुजरात से कोई सब्सक्राइबर इससे यहाँ हिसार हरियाणा मिलने चला आता है। तो दोस्तों हुआ क्या कि वो जो सब्सक्राइबर आया उस निधि के बच्चे के लिए काफ़ी सामान लेकर आया, बुक्स वगैरह भी लेकर आया, और निधि की इतनी ज़्यादा वो हेल्प करने लगा यहाँ कि खुद पता नहीं कहाँ से कैसे ऑटो लेकर आया और खुद ऑटो चलाकर इसे हॉस्पिटल ले जाता था बच्चे को दिखाने के लिए। मतलब हर जगह ये साथ होती थी निधि। और इसका कहना है कि सब्सक्राइबर सर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़ाई भी करती थी उनकी। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कह रही हूँ कि निधि गलत है या वो इनके सब्सक्राइबर सर गलत हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिसको आप जानते नहीं हैं, कहाँ हरियाणा है कहाँ गुजरात है, क्या पता वो गुजरात का बंदा है भी या नहीं है। सोशल मीडिया पर जब आप अपनी लाइफ शेयर करते हैं तो आपकी छोटी सी छोटी बातें हर इंसान जानता है। और फिर निधि जैसे ब्लॉगर, अगर छींक भी आएगी, घर में एक सुई भी गिरेगी, वो भी ये लोग दिखाते हैं, तो आप कहाँ सेफ हैं? और फिर कोई अनजान आदमी आपके घर आता है, आप उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, उंगली पकड़ के पहुँचा पकड़ना। बच्चे के थ्रू क्या पता वो आप तक पहुँचना चाहता हो। केवल आप और आपके सब्सक्राइबर सर ही इन्वॉल्व होते दिखाई दिए, ना आपकी माँ दिखी कहीं पर, ना आपका भाई तो यहाँ है ही नहीं, ना आपके पापा जी। इन सब्सक्राइबर सर को लेकर इनको लोगों ने गलत कमेंट भी किया। वहीं पर दूसरी तरफ इनको लोगों ने अच्छी सलाह भी दी कि उनसे भाई का रिश्ता बना लो। तो सब्सक्राइबर्स ने क्या गलत इन्हें सलाह दिया? किसी बाहरी इंसान को अगर हम भाई कहकर बुलाएंगे तो क्या वो गलत होगा? क्या ज़रूरी है हम उसके राखी बांधें तभी वो हमें हमारा भाई बनेगा? समय वो है दोस्तों कि मुंह बोले रिश्ते
मुंह बोले रिश्ते क्या कहिए कि सगे रिश्तों में भी आजकल भरोसा नहीं रह गया। फिर ये तो हिसार और गुजरात की बात हो गई, वो भी एक अकेली औरत जो खुद अपनी लाइफ में जिसके आगे पीछे माँ बाप के अलावा, भाई के अलावा कोई नहीं है, बेटा अभी किस लायक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अगर किसी को कोई अपना काम बनाना होता है, मतलब किसी को अपनी बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होगी कि अगर किसी को अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए तो बॉस की वाइफ के थ्रू बॉस तक पहुंचा जा सकता है। बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जो कि कहानियाँ भी रियल स्टोरी ही होती हैं। समाज में क्या हो रहा आप लोग देख ही रहे हैं। तो अगर निधि को किसी ने सलाह दे दिया है कि उन्हें भाई बना लो और थोड़ी दूरी उनसे बना के रखो, तो क्या गलत किया है। इतना ज़्यादा पूरा वीडियो मैंने देखा, इतना ज़्यादा ये गुस्से में है इस बात को लेकर कि लोगों ने इससे कहा सब्सक्राइबर सर से भाई का रिश्ता बना लो। धन्य है निधि जैसे ब्लॉगर। कुछ समझ में नहीं आता कि जिन सब्सक्राइबर की दम पर तुमने 2-2, 3-3 मकान खरीदे, अपने बच्चे का इलाज करा रही हो, खुद तुम्हारे घर की रोटी चल रही है, उन्हीं सब्सक्राइबर को इतने गुस्से से आती हो, इतनी तैश में इतनी ज़्यादा बातें सुनाती हो कि कितनी घटिया सोच हो गई है समाज की। अरे तुम्हारी सोच घटिया है, तुम्हारी सोच घटिया है कि एक अकेली औरत होकर तुम कैसे गैर आदमी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया कि बच्चे को लेकर उसके साथ हॉस्पिटल भी जाती हो, उसके थ्रू बच्चे का इलाज भी करवा रही हो तुम। कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ धोखा भी हो सकता है। ऐसे तो तुम बहुत होशियार बनती हो, बहुत अपने को योग्य समझती हो, लेकिन यहाँ पर टोटल तुम गलत हो। तुम्हारे साथ कभी भी धोखा हो सकता है। वैसे भी तुम्हारी माँ के घर में बताती, कोई घी चुरा ले जाता, कोई कपड़े चुरा लेता, कोई कुछ, तो तुम्हारे घर तक जो इंसान, बाहरी इंसान पहुँच गया है, क्या कर सकता है तुम्हें भनक भी नहीं लगेगी। जब हो जाएगा फिर सोशल मीडिया पर रोती आओगी। तो ऐसा है कि जिनकी बदौलत हम आज कुछ हैं, उनकी इस तरह धज्जियां नहीं उड़ानी चाहिए कि जिस तरह तुम आकर बोली हो वीडियो में। एक बार अपना वीडियो सुन लेना दोबारा, खुद तुम्हें शर्म आएगी। कितनी सेल्फिश हो। दोस्तों, समय वो चल रहा है कि किसी अपने के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर कैसे ये इतना किसी गैर आदमी के साथ घुल मिलकर इस तरह रह सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी इंसान से, ज़रूरी नहीं कि तुम किसी से लड़ाई करने लगो या डायरेक्ट मना कर दो किसी बात के लिए, लेकिन एक रिश्ता जो होता है किसी महिला और पुरुष का, किसी बाहरी पुरुष और महिला का, उसमें भी एक दीवार होती है, उसमें भी एक दीवार होती है, विचारों की दीवार, हमारी सोच समझ बूझ की दीवार। तो इस दीवार को हर महिला को खड़ी करना चाहिए कि अगर हमारा किसी गैर आदमी से संबंध है या कोई रिलेशन है, तो उसके बीच हमारी समझ बूझ की दीवार ज़रूर होनी चाहिए। तभी हमारे रिश्ते अच्छे भी रहते हैं और समाज में हमें इज्जत भी मिलती है और हम सुरक्षित भी रहते हैं। आई होप आपको हमारी बात थोड़ी भी समझ में आई हो, तो थोड़ा सोच समझ लेना और आइंदा से सब्सक्राइबर को गलत इस तरह आकर मत बोलना। बोलने से पहले 1000 बार सोचना। इन्हीं की बदौलत तुम आज यहाँ हो जो कुछ कर पा रही हो। इस वीडियो में इतना ही कहना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।